सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए बाबू रेडी, बात नहीं। देखिए आज से हम लोग आईटी का रिवीजन शुरू कर दिए, वो बात नहीं। देखिए आईटी बहुत दिन पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आईटी का हम लोग रिवीजन आज से शुरू कर रहे हैं। रिवीजन इन द सेंस आप लोग को ना, कल बात मत करिए प्लीज, कल आप लोग को एक पीडीएफ भेजे थे, बहुत ही सुंदर तरीका से बनाया हुआ पीडीएफ है। उसमें ना चैप्टर वाइज एमसीक्यू है प्लस ईयरली पेपर है, समझ रहे हो ना? चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस क्या बाबू? ईयरली पेपर। आईटी में के आईटी के लिए वो एग्जॉस्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो वाला कब आपको हेल्प करेगा? जब आपने क्लासेस देखा है। तो आप क्या करिएगा ना, अपना जो क्लासेस हो गया, एक बार 10-12 वीडियो होगा आईटी का, एक बार देख के चैप्टर पहले एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, एक बार खाली रफली समझ लीजिएगा। क्या है वो बात नहीं, अगर चैप्टर नहीं समझा हुआ है तो अभी जब हम क्वेश्चन आंसर समझाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। 10-12 वीडियो होगा, एक बार देख के खत्म कर दिए। देखने के बाद 10-12 वीडियो देखने में कितना लगेगा? 5-6 घंटा लगेगा। 5-6 घंटा, 30 मिनट 40 मिनट का ना वीडियो होता है, कुछ पार्ट उसमें जो इररिलेवेंट उसको स्किप कर करके देखिएगा। उसके बाद आज से जो पेपर हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक आज हम आपको 2 साल का पेपर सॉल्व कराएंगे। सॉल्व क्या समझाएंगे, सॉल्व तो किया ही हुआ है उसमें, बस समझे ना? अगर कोई आंसर बाय द वे गलत होगा तो रेक्टिफाई करेंगे। तो आप लोग को पीडीएफ देखिए ना, हर ग्रुप में भेजे थे, देखे ना? ठीक है, तो वो वाला पीडीएफ हम लोग 2 साल का डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग कौन से ईयर करने वाले हैं? आज हम लोग 2018 और 2019 का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। फिर अगला दिन आपको 20 और 21 पूरा सॉल्व करा देंगे। 2 पेपर, पूरा ईयरली पेपर खत्म। ईयरली वाला एक सुनिए, ईयरली वाला एक क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए भाई। क्या क्या होना चाहिए? रटा हुआ। ईयरली का एक क्वेश्चन आईटी में एकदम रट्टा मान लीजिएगा। क्यों? ईयरली वाला मान लीजिए चारों साल मिला के उसमें से अगर आपका 15 क्वेश्चन भी डायरेक्ट सेम आया, आप तो गेनर हो जाएंगे एग्जाम में, कि 25 क्वेश्चन ही होता है, उसमें अगर 15 क्वेश्चन डायरेक्ट सेम आ गया तब तो आप आईटी में गेनर हो जाएंगे। अभी आपको हम 2 पेपर सॉल्व कराएंगे ना, आपको डिफरेंस समझ आएगा। 18 का पेपर बहुत टफ आया था, 19 का पेपर बहुत ईजी आया था। तो आपको पेपर जब तक चैप्टर नहीं किए रहोगे ना तो बड़ा दिक्कत होगा। तो पेपर अभी हम लोग सॉल्व कराए। अरे रेडी हो ना आप लोग? स्टार्ट करें? तो अच्छा वो आप लोग को पीडीएफ भेजा हुआ है। अगर आप लोग देखो, अगर सुविधा होगा ना, 10-12 रुपया लगेगा, जीरोक्स करा लीजिएगा, तो आपको याद करने में सुविधा होगा। उसके बाद उसमें पहले ईयरली वाला करा दे रहे, फिर टाइम बचेगा तो जो उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू उसको भी एक बार डिस्कस कर देंगे, तो आपको और सुविधा होगा। तब तक आप चैप्टर वाइज वाला में याद करते जाना, ठीक है? तब तक आप चैप्टर वाइज वाला खुद से भी याद करिएगा, इसीलिए ना दिया हुआ है। स्टार्ट करें? निकालिए पीडीएफ, निकालिए। कौन सा पीडीएफ निकालिएगा? दूसरा पीडीएफ जो भेजे थे कल, वो वाला भेजे थे ना सब ग्रुप में, फोटो होगा मेरा, देखिए पहला वाला में। रेडी? हाँ ये वाला पीडीएफ देख रहे? वो ऑनलाइन वाला बच्चे लोग दिखा रहे, देखिए वो वाला है। इसको कर डाला तो आईटीटी में झिंगालाल। और ये पेपर बहुत अच्छा है। देखिए चैप्टर वाइज, सुनिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू, बात नहीं, बस चैप्टर वाइज एमसीक्यू करिएगा। और आपको पुराना आज से 2 महीना पहले 3 महीना पहले जो भी सिलेबस हम लोग कंप्लीट किए सब आपको रिवीजन होगा अभी जब हम बोलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे फुल फॉर्म्स जो आते हैं एग्जाम में सब आपको रटवाते जाएंगे साथ साथ। तो रेडी हो ना आप? चलो पहले हम तो आपको दो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, वो आप खुद से पढ़ना। टाइम बचेगा तो हम उसको भी रिवीजन डिस्कस कर देंगे, क्योंकि उससे मेरा कराया हुआ है। ईयरली वाला आपको हम पहले करा दे रहे। कौन वाला? ईयरली वाला। तो 18-19 निकालिए ना। 18 वाला कहाँ है सर? हमको तो पेज नंबर 17 में है। बहुत सुंदर से लिखा हो भाइयों बहनों। प्रेजेंटेशन भी जब आप देखेंगे ना पीडीएफ का, बहुत सुंदर है, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में। देखिए रेडी? चलिए डिस्कस करें। सीयू एग्जाम 2018, सीयू एग्जाम 2018। सिमन जी थोड़ा दीजिए ना पीडीएफ वाला प्रिंट आउट, समझे ना? तो देखिए जैसे बच्चे ने क्या किया, जीरोक्स करा लिया, वैसे आप भी क्या 10-11 रुपया लगेगा, बोथ साइड जीरोक्स करा लीजिएगा। बोथ साइड मतलब ये तो सिंगल साइड कराए तो इनका ज्यादा लग गया होगा। अब बोथ कितने रुपया लगा बाबू? देखिए 10 रुपया। क्यों? देखिए हम क्या बोले, उन्होंने सिंगल साइड करवाए, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 रुपया लगेगा आपका। वो सिंगल साइड क्यों कराएंगे? इसमें लिखना थोड़ी कुछ है, आपको याद करना नहीं। फोटो क्यों कराएंगे? फोटो नहीं भी चलेगा आपको। आस्ते सुबह वाला बैच में एक लड़का कराया, उसका 11 रुपया लगा, बस समझे ना? बोथ साइड। तो देखिए इधर स्टार्ट कर रहे। अगर आपको मोबाइल से कंफर्टेबल, आप मोबाइल से पढ़ लीजिए। हम आपके लिए बोल रहे, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है।
देखिए स्टार्ट करते हैं सीयू एग्जाम 2018। रेडी भाइयों और बहनों, जैसे कि हमको देखने में कितना, इसीलिए आपको भी सुविधा होगा और बहुत एमसीक्यू है। आप इससे ज्यादा करेंगे ना, इससे ज्यादा एक तो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं गया, इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव है ये, समझ रहे ना। लेकिन क्या है, अच्छा मार्क्स लाना है तो इसको करके जाना है। आ जाओ, रेडी स्टार्ट करते। देखो डेटा इज प्रोसेस स्ट्रक्चर फैक्ट, समझना है, आंसर तो वहां पे दिया ही हुआ है। डेटा इज प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर फैक्ट ना रॉ एंड स्ट्रक्चर्ड फैक्ट ना रॉ एंड अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट। यस, आपको हम क्या पढ़ाए थे याद है? डेटा मतलब रॉ फैक्ट। जैसे आपको एक एग्जांपल दिए थे कि आई लव, ये डेटा है, और क्या पढ़े थे? आई लव इंडिया, ये इंफॉर्मेशन है, याद आ रहा? तो कच्चा कुछ भी आप कह रहे हो ना, वो डेटा है, और जो फाइनल फैक्ट होता है, कंप्लीट फैक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? तो डेटा मतलब कच्चा फैक्ट। आई हेट डेटा, आई हेट पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन। फर्क समझ रहे क्या है? आई हेट डेटा, आई हेट यू, इंफॉर्मेशन। आधा बात बोलोगे डेटा है, पूरा बात बोलोगे इंफॉर्मेशन। रिवीजन भी कराते यार आपको पुराना वाला सारा चीज शॉर्ट में, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? आ जाओ, फील्ड इन रिलेशन टू डीबीएमएस। डीबीएमएस का, अब देखो डीबीएमएस का फुल फॉर्म, डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बोलिए ना डेटाबेस मैनेजमेंट। फिर से बोलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक बार बोलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, डीबीएमएस फील्ड इन रिलेशन टू डीबीएमएस मींस, डीबीएमएस का मतलब क्या है? कॉलम। क्या बाबू? कॉलम। कॉलम क्या बाबू? कॉलम। फर्स्ट नेटवर्क दैट एस्टैब्लिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज, पहला इंटरनेट, मेरा बुक में भी लिखा हुआ है, पहला इंटरनेट का नाम बताइए? आरपानेट। आरपानेट का भी फुल फॉर्म था, किसी को याद है? बताओ। आरपानेट का भी फुल फॉर्म पढ़ा था, किसी को याद है? बताओ, बोलिएगा क्या बाबू? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, याद करना धीरे धीरे। सब हम बोलते हैं यार, आप जितना बार भूल जाएंगे वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा पेपर रिवीजन करा रहे। डीएमजेड का फुल फॉर्म डी मिलिटराइज्ड जोन। डी मिलिटराइज्ड जोन, क्या बाबू? डी मिलिटराइज्ड जोन। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर हाईलाइटेड है, और जो बार बार बोल रहे सुना हुआ रहेगा तो करने में और अच्छा लगेगा। पीडीएफ में देखो ना, अपना अपना सबके पास तो पीडीएफ दिया है आपको। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों बनाया गया था? साइबर क्राइम रोकने के लिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। यूआरएल का फुल फॉर्म खाली फुल ही फॉर्म आ रहा है बाबा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तब से 3 तो फुल फॉर्म ही आ गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स। तब हम जल्दी बताइए, 3 तो फुल फॉर्म पढ़ा दिए तब से, जल्दी बताइए। डीएमजेड का फुल फॉर्म, डीएमजेड में डाटाबेस कहां से आ गया? डी मिलिटराइज जोन। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस। और बताइए यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईटी प्रैक्टिकल आप दे दिए हो, 40 मार्क्स आपको ऑलरेडी आ चुका है, छाप नहीं है, लेकिन इस 40 में 12 लाना पड़ेगा। सीयू का रूल है, फॉर द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेट पेपर यू हैव टू सिक्योर 12 मार्क्स। थ्योरी प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल था, उसमें 12 लाना होगा। आप ला चुके हो 12, गए थे आप लोग आईटी के प्रैक्टिकल, देखिए कितना हार्ड हुआ, गए बैठे। हम आपको पहले भी बोलते थे ना, कॉलेज में आईटी प्रैक्टिकल इजी होता है। पूरा कोलकाता का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एचटीएमएल का फुल फॉर्म। पूरा कोलकाता का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आईटी का एग्जाम में एचटीएमएल का फुल फॉर्म। हम एक तो वीडियो बनाए थे आईटी प्रैक्टिकल का ऊपर, उसमें भी हम बोले थे कि आप जब जाएंगे वाइवा में तो आपसे पूछेगा कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म बताइए। आस्ते ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस में किसी ना किसी से ये क्वेश्चन पूछा ही गया। हम क्या बोले, आपने बात को समझिए, आपसे नहीं पूछा गया तो आप अनलकी हो, अनफॉर्चुनेट हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे समझ गए। कल भी एक लड़का बोला भैया हमसे पूछा एचटीएमएल का फुल फॉर्म, अभी आएगा, इसमें आएगा। तो भाइयों और बहनों सुनिए, बात नहीं हो गया ना, जल्दी जल्दी इसके ऊपर ध्यान देना, पेपर कंप्लीट करना। इधर आओ। इन डैश प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा इज प्रोसेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब वो कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम है जहां डेटा 1 by 1 प्रोसेस करते हैं? पढ़ाए थे ना, सीरियल। क्या बाबू? सीरियल। क्या बाबू? सीरियल। क्या बाबू? सीरियल। देखिए देखिए, आस्ते बात बहुत कर रहे एक दो बच्चे। उसके बताइए हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आईटी एक्ट, सब मेरा बुक में था।
आईटी एक्ट में कितना छूट गया क्या बाबू? हो तो गया। डीएसएस का फुल फॉर्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आप ठीक से देखे होंगे 8 क्वेश्चन में 5 तो फुल फॉर्म ही आ गया। ये सीयू का क्वेश्चन है, ये सब हम लोग का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन आईटी एक्ट? 4। आईटी एक्ट में कितना शेड्यूल है? 4। कितना बोलिए? बोलिए ना, बोलिए बोलिए। उसके बाद इन अटेम्प्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर। आप नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी बिना आपके परमिशन के आपके कंप्यूटर को अटैक करे, कंप्यूटर को छुए। इस प्रोसेस के लिए क्या करवाना होगा? डॉस। डॉस मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आप नहीं चाहते हैं, फिर भी कोई आदमी आपके ऊपर अटैक किया जा रहा, अटैक किया जा रहा, अटैक किया जा रहा, डॉस। क्या बाबू? डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यू डोंट वांट कि अदर आदमी एक्सेस करे, फिर भी एक्सेस कर रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डॉस अटैक। डॉस का फुल फॉर्म डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। बोलो हाँ कि नहीं? आ जाओ, ये सब याद करना घर में आके, बहुत सुविधा हो। बहुत बात नहीं। इंक्रिप्शन क्या है तो पढ़ाई थे ना। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जहां पर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो, जिससे कोई भी आदमी उसको डिकोड नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर होगा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक टू द प्लेन टेक्स्ट। सही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू समथिंग व्हिच अपीयर्स टू बी मीनिंगलेस। एक ऐसा चीज में कन्वर्ट कर देना जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा आदमी को क्या है। यूज्ड टू सेव डेटा ऑन द क्लाउड and to make it as difficult as possible to decrypt the generated ciphertext without using the key। बिना की का आप जनरेट ही नहीं कर सकते, बिना की का आप समझ ही नहीं सकते। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है बाबू। 1 4 2 4 2 3 एंड 1 3। क्या लग रहा है आपको? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2 and 4। ये अब ये लॉन्ग देखिए, आप लोग को याद है सेम 2 का ईसीबीसी में भी यही हुआ था। सेम 2 का ईसीबीसी में ना बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया था, मतलब इतना लंबा लंबा सेंटेंस दे दिया था। तो बहुत सारी, अब इसके बाद जितना क्वेश्चन देखोगे सब हार्ड है। यहाँ तक सब इजी क्वेश्चन था, इसके बाद सब क्वेश्चन क्या है बाबू? हार्ड। सब हार्ड इन द सेंस बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अब एज ए स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते पढ़ते बच्चा क्वेश्चन छोड़ देता, तो करेंगे तो आपको घर में थोड़ा टाइम देना होगा, समझ रहे ना। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब सही स्टेटमेंट चुनिए ना। पढ़ते हैं, देखिए राइट आंसर को ही हाईलाइट कर लीजिएगा। 1 and 3 में पढ़ते हैं डायरेक्ट। वॉर्म इज अ मैलिशियस कोड। वॉर्म पढ़ाई थे ना, वॉर्म एक गंदा कोड है। गंदा पढ़ाई थे ना, गंदा ऐसे ही पढ़ाई थी, ऑडियो में मिला लीजिएगा। Worm is a malicious code that requires the host program to perform its function। मोबाइल आपका है, चलाता कोई और है, कंट्रोल किसी और के हाथ में है, आपका आईडी पासवर्ड सब उनका पास है। और तीसरा नंबर है Worm allows computer to run smoothly। आपको देख के लगेगा ठीक तो है, देखिए आ गया उनका मोबाइल का मैसेज। मोबाइल देख के लगेगा मोबाइल मेरा ठीक तो है, लेकिन नहीं, आपको मोबाइल में कुछ तो है, कुछ तो है। Worm का हरकत ऐसे ही होता है। तो Worm पढ़ाई थी आपको, 1 और 3 आंसर होगा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट। बोला कौन सा बात सही है? एथिकल हैकर्स कांट आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज विद द प्रोट्स। बात नहीं। बोला एथिकल हैकर नहीं समझ पाता है क्या क्या खतरा है। एथिकल हैकर नाइदर ब्रेक द पासवर्ड प्रोटेक्शन फायरवॉल नॉट डिकोड द इंक्रिप्टेड डेटा। बोला एथिकल हैकर कुछ डिकोड नहीं करता है। एथिकल हैकर यूज द सेम टूल एंड टेक्निक दैट द क्रिमिनल हैकर यूज। बोला क्रिमिनल हैकर वही टूल वही टेक्निक यूज करता है जो एथिकल हैकर यूज करते हैं। Ethical hackers never use social engineering technique to get access to vital information। अब ये जो क्वेश्चन था ये इजी है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है ना, आप एग्जाम में अगर बैठेंगे ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इतना ज़्यादा ऑप्शन है और चारों ऑप्शन एक जैसे ही लग रहा। देखिए एथिकल हैकिंग होता है कि आपको बताना है तभी आप आंसर कर पाओगे। एक बार पढ़ाया था, एक बार फिर बोलते हैं। एथिकल हैकिंग का मतलब होता है, जैसे आपको बताते हैं, जैसे कोचिंग का ही मान लीजिए आप लोग को हम क्लास करा रहे हैं, तो एथिकल हैकिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरा, जैसे आप लोग देखते होंगे इंडियन फैमिली में जब आप लोग पूरा परिवार कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, तो जब मम्मी ताला बंद करती है तो बार बार ताला को टांग टांग के देखती है ताला में। तो मम्मी जो ताला को टांग के देख रही है, मम्मी क्या तोड़ने मांग रही? नहीं, शी वांट्स टू चेक कहीं कोई ऐसे टांग के तोड़ तो नहीं देगा। शी वांट्स टू चेक कहीं ये खुल तो नहीं जाएगा। ये भी तो हैकिंग हुआ, ये हो गया एथिकल हैकिंग। कौन सा हैकिंग? एथिक। आप खुद से चेक करके देख रहे हो कहीं कोई और तो हैक नहीं कर लेगा। जैसे आप एक पासवर्ड लगाए या कुछ ऐसा टेस्ट किए, अपना दोस्त को बोले भाई एक बार हैक करके देखो, तो वो ट्राई किया नहीं हो रहा, ये भी तो हैकिंग हुआ। ये कौन सा हैकिंग हुआ? एथिकल। मतलब आप जानबूझ के हैक करवाने मांग रहे हो। काहे करवाने मांग रहे हो? टेस्ट पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? टेस्ट। तो जब टेस्ट पर जब बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है ना, जैसे कोचिंग का एप्स या कॉलेज का ही आप लोग का वेबसाइट है, तो कॉलेज का वेबसाइट जब बन गया होगा तो उसको पहले एथिकल हैकिंग हुआ होगा। एथिकल हैकिंग मतलब होता है ट्राई करके देखिए स्टूडेंट लोग कहाँ से, कि इतना सारा कॉलेज में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार स्टूडेंट है, वो लोग कितना बड़ा बड़ा हैकर लोग बैठा हुआ। तो कॉलेज वाला लोग क्या करता है, हर तरफ से एक बार टेस्ट कर लेता है कहीं कोई हैक तो नहीं कर लेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का वेबसाइट है,
तो ये सब कोई हैक तो नहीं कर लेगा। तो पहले एथिकल हैकिंग होता है, खुद से हैक करके आप टेस्ट करते हो, कहीं कोई और तो हैक नहीं कर लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो बाबू? एथिकल हैकिंग। ये क्यों किया जाता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, याद रखिएगा। हम लोग का पर्पस क्या है? क्वेश्चन का आंसर जानना और उससे रिलेटेड चीज़ों को रिवाइज कर लेना। देखिए पुराना सब चीज़ रिवाइज हो रहा, घर में थोड़ा याद कर लीजिएगा आप जाकर के। इसका राइट आंसर तो दिया ही हुआ है। एथिकल हैकर सब कुछ करता है वैसे ही जैसे क्रिमिनल हैकर करता है, लेकिन ये क्रिमिनल नहीं है, अपना आदमी है। कैसा आदमी है? अपना आदमी। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नाम है, रट्टा मान लीजिएगा, केविन एस्टन। केविन एस्टन। इसमें मैच करना है, डायरेक्ट मैच किया हुआ है। देखिए डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब क्या था? नॉलेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ डेटा। सॉरी, डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब क्या था? डेटा इंटीग्रेशन। डेटा माइनिंग का मतलब क्या था? नॉलेज को डिस्कवर करना, निकालना, पढ़ाए थे ना, इंफॉर्मेशन को निकालना। और बिग डेटा एनालिसिस का मतलब होता है डेटा इन्वेस्टिगेशन। डेटा इन्वेस्टिगेशन याद कर लेंगे ना, P का 2, Q का 3, R का 1। बोलो हाँ कि नहीं? तो आप कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे, P का Q, 2 का R, ऐसे याद करेंगे क्या? Q का 3, R का 1 ऐसे याद करेंगे? नहीं। कैसे याद करेंगे? समझेंगे इसको कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग है। तरीका समझ रहे ना? बस इसीलिए पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे लोग इतना खतरनाक नशा में रहते हैं, बोलेगा वो भैया दिए, अब इसको रट्टा मारने का। वो बेटा याद करेगा P का 2, P का 2, P का 2। अरे बाबू P का 2 देगा, वही क्वेश्चन रहेगा क्या ऑप्शन है? P का 2, P का। कुछ बच्चे तो इतना नशा में मैथ्स का क्वेश्चन याद कर लेते हैं, सेट थ्योरी का पहला एक आंसर 2, एक आंसर 2। ऐसे होगा मैथ्स? ऐसे मैथ्स होगा? बताइए, एक आंसर 2, एक आंसर 2। सॉल्व करके देखना होगा 2 कैसे आया। अलग हो यार। आ जाओ, आइडेंटिफाई। बाप रे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट करेक्ट वाला ही पढ़ते हैं क्योंकि 2 पेपर करना है। फॉरेन की इज अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल विच इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टी टेबल। आपको याद है क्या पढ़ाया था फॉरेन की के बारे में? फॉरेन की ना बाबू बात नहीं, 1-2 बच्चे बात कर रहे हैं, अलग नशा में हो बाबू। फॉरेन की क्या करता है बताइए? 2 टेबल के बीच में रिलेशन निकालता है। 2 टेबल के बीच में रिलेशन कौन निकालता है? फॉरेन, 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 फॉरेन। आप लोग किसी का भवानीपुर में पढ़ा क्या सेंटर? श्यामा प्रसाद मिल गया आप लोग एडमिट कार्ड? जलान में कुछ आपने, हाँ प्रोबेबली वही पढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन में आइए। तो बाबू फॉरेन की का काम क्या बताइए? सिमरन फीडबैक मत दीजिए अब। फॉरेन की एग्जाम दे के आएगा तब बताइएगा कैसे, आप मैसेज लिख के भेजेंगे ना, हाउ वाज योर एग्जाम दे के भेजेगा, इतना लंबा चौक। फॉरेन की का इस्तेमाल होता है 2 टेबल का रिलेशन बनाने में। 2 बात नहीं, 2 टेबल का रिलेशनशिप कौन स्टैब्लिश करता है बताइए? फॉरेन की, फॉरेन, फॉरेन। अच्छा अगला पॉइंट में आइए कि एमएस का फुल फॉर्म किसी को याद है? अच्छा उसके ऊपर है 17 डैश आर द डॉक्यूमेंट दैट आर फाइल्ड इन क्रिएट डैश व्हेन फील्ड इन क्रिएट डैश। ये जो 2 डैश वाला क्वेश्चन है ना, वो आपका दिमाग का डैश कर देगा। देखिए 2 डैश है ना, 2 डैश रहने से ना आपका दिमाग हैंग करने लगेगा एग्जाम। इसका राइट आंसर देखिए, टेबल वो डॉक्यूमेंट है जिसको मिला करके क्या बनता है? रिकॉर्ड। तो ऐसे याद करिएगा, टेबल वो डॉक्यूमेंट है इसको मिला करके क्या बनता है? रिकॉर्ड। ऐसे याद करिएगा डायरेक्ट आंसर को। केएमएस का फुल फॉर्म नहीं पूछा है लेकिन हम पूछते हैं, बताइए केएमएस का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। याद आ रहा कि भूल गए? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ बच्चे सोच रहे हमको याद ही नहीं था, भूलेगा कहाँ से। अब आइए, केएमएस का काम क्या है? प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, डेवलपिंग, शेयरिंग, इफेक्टिव यूज ऑफ नॉलेज। नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कैप्चर करना, यूज करना, ये काम किसका बाबू? केएमएस। बोलो ना। ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में किस चीज का यूज करते हैं? सिटीजन, बिजनेस हाउसेज, गवर्नमेंट बॉडीज को सर्विस देने के लिए। आईसीटी का यूज करते हैं गवर्नमेंट को सर्विस देने के लिए। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी और दूसरा वाला डैश में क्या होगा? गवर्नमेंट। आप घर में जब पढ़ेंगे ना पूरा सेंटेंस को याद कर लेंगे, ठीक है बाबू? अच्छा आप देखो 11 नंबर तक आपको बहुत इजी लगा होगा पेपर, बोले हाँ इजी तो है। उसके बाद से बोले भावा का दे दी से। उसके बाद द की फीचर्स ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ पढ़ाई थे ना, बीपीओ और केपीओ। बीपीओ में बिजनेस का एक्टिविटी किसी और को देते हो, केपीओ में नॉलेज वाला काम किसी और को देते हो। बोला है द फीचर्स ऑफ केपीओ। केपीओ का क्या खूबी है? ये बहुत ईजी होता है स्किल्ड काम करने के लिए। कंपनी कैन एक्सेस द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री टू विच कंट्री इज आउटसोर्स, वर्क इज आउटसोर्स। बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड। इतना बड़ा ऑप्शन है, पढ़ते पढ़ते मुंह दर्द हो यार। बीपीओ का, अच्छा जो बीपीओ देश का अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑन सोर। और जो देश का बाहर होता है ऑफ सोर। याद आ रहा? पढ़ाई थे, इसीलिए हम क्या बोले, एक बार वीडियो देख लीजिएगा जिनका छूटा होगा रफली, तो बहुत ज्यादा अच्छा से कर पाइएगा। क्योंकि उधर आपका 40 में ना 30-31 कॉलेज में दे देता है नॉर्मली। एग्जाम दिया आप आंसर, अब सर हम तो आंसर नहीं दिए, कोई बात नहीं, गए थे ना अटेंडेंस देने, बस
एब्सेंट कर देंगे तो गड़बड़ जाएगा। कॉलेज में अगर आपने प्रैक्टिकल दिया है, बैठ गए एग्जाम में जाकर के, ऑन एन एवरेज 30, 25 ये सब मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो अभी क्या यहाँ पे भी 30 लाना है, 30 कितना हुआ 60, और इंटरनल में 15 मिलेगा, 60 15 कितना होगा 75 कम से कम लाना है, किसमें, IT में, ज़्यादा नहीं, कितना लाना है 75। उसके बाद अच्छा, डेटा डिक्शनरी को कंट्रोल कौन करता है, बात नहीं, डेटा डिक्शनरी को कंट्रोल, डेटा डिक्शनरी इज प्राइमरली मेंटेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द, कौन मेंटेन करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत है, XML डज नॉट सपोर्ट यूज ऑफ नेस्टेड टैग्स, नेस्टेड टैग का ये इस्तेमाल नहीं करता है, ये बात इसमें गलत है, मतलब ये करता है। अभी क्या ना, XML का फुल फॉर्म याद है आपको, XML का फुल फॉर्म याद है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 24 HTTP प्रोवाइड, HTTP ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज, वो तो ठीक है, बट HTTP का फुल फॉर्म याद है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कम से 10-12 तो फुल फॉर्म हो ही गया इसमें। HTTP का फुल फॉर्म बताइए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बोलो ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बोलिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बोलिए ना जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बोलिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लास्ट क्वेश्चन, एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर बाय द कंट्रोलर और एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में अपील टू द, अगर मान लीजिए कंट्रोलर कोई डिसीजन लिया आपके लिए और आप उससे खुश नहीं हो, तो आप चाहो तो अपील कर सकते हो, साइबर अपीलेंट में, ट्राइब्यूनल में आप अपील कर सकते हो, कितना दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर जी, कितना दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर आप चाहो तो अपील कर सकते हो, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। 18 कंप्लीट, 18 का 10 नंबर तक इजी लगा था, उसका इजी नहीं था। एक बार शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म को शॉर्ट में रिवाइज करते, बोलिए DMZ का फुल फॉर्म बताइए, डी मिलिटराइज्ड जोन, ऑनलाइन वाले बच्चों कमेंट में लिख लिख के भर दीजिए। उसके बाद URL का फुल फॉर्म बताइए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद DBMS का फुल फॉर्म बताइए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद DSS का फुल फॉर्म बताइए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद KMS का फुल फॉर्म बताइए, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। उसका BPO का फुल फॉर्म बताइए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। KPO का फुल फॉर्म बताइए, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अच्छा, उसके HTTP का फुल फॉर्म बताइए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। XML का फुल फॉर्म बताइए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बोला हाँ कि नहीं? कुछ बच्चे खाली लिपसिंग कर रहे, टिकटॉक का तरह बोल नहीं रहे, खाली आप सुर से सुर मिला रहे हो। बोलोगे नहीं तो सीखोगे, ये सब चीज बोलने का है, आप जितना बोलेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि आपको भी पता है घर में आप उतना याद नहीं करोगे इसको बैठ के। 19 का पेपर चलिए खेलते हैं, ये वाला इजी आ गया, बहुत इजी पेपर था। ई सिक्योरिटी इज इमरजेंसी सिक्योरिटी, इसेंशियल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये तो इजी है। फायरवॉल क्या है, नेटवर्क क्या है, फाइल है, प्रोग्राम है, डेटाबेस क्या है बाबू, नेटवर्क। TPS का फुल फॉर्म, ट्रांजेक्शन, बाबू आइए बाबू। MIS का फुल फॉर्म बताइए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, खाली फुल फॉर्म ही तो आ रहा। अच्छा, इसमें से कौन सा चीज ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलर यूनिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग से छोटा यूनिट क्या होता है, फाइल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए फाइल क्यों होता है, फाइल जब तक नहीं बनेगा तब तक डेटा प्रोसेसिंग नहीं होगा। कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए फाइल आपके पास रेडी रहना चाहिए। तो डेटा प्रोसेसिंग से पहले वाला छोटा यूनिट कौन सा है, फाइल। क्या बाबू, फाइल। क्या बाबू, फाइल। क्या बाबू, उसके बाद वो कौन सा की है जो यूनिक की होता है, प्राइमरी की। आप देखिए वीडियो में पढ़ाए थे, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो बोला कौन सा की ऐसा है जो यूनिक की होता है, बताइए, प्राइमरी की। इसमें से कौन सा साइबर क्राइम में यूज नहीं होता है, कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, बताइए। कौन सा साइबर क्राइम समझते हैं, ऑनलाइन क्राइम कौन सा नहीं है, बताइए। तो आंसर देखिए, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्रॉडलेंट मैनर। अगर किसी से आप प्रॉपर्टी छीन लीजिएगा, ये ऑनलाइन क्राइम हुआ क्या, ये ऑफलाइन क्राइम है। कैसा क्राइम है, ऑफलाइन। प्रॉपर्टी छीनना ऑफलाइन होता है ना, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट बाय मिसयूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप उसका आईडी को चोरी, सिंपल भाषा में आईडी चुराना, आईडी चोर। कौन चोर, आईडी चोर। देखना किसी का आईडी चोरी कर लेता है, उसका फोटो लगा दिया, उसका आईडी लगा दिया, अच्छी। और उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन समझते हो ना आप लोग,
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड कैसा होता है बताइए? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड मतलब क्या, जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास कराते हैं तो बच्चा लोग पहले क्या होता है, एडमिशन के लिए मैसेज किया, उसको हम बोले ओके सेंड मी द स्क्रीनशॉट, वो पेमेंट भेज दिया, उसका मान लीजिए उसको ब्लॉक कर दी। यही होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड, ऐसे ही तो होता है फ्रॉड, सॉरी वैसे ही क्या होता है फ्रॉड। एक बच्चा तारापीठ का नाम सुने, बहुत दूर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वहां से परसों आया था एडमिशन कराने के लिए सेम 5 में। अब ये बात यूनिक नहीं था, यूनिक क्या था, क्योंकि दूर से बच्चे आते हैं, और यहाँ पर आकर के बोला कि सर गूगल पे खोलिए ना, पैसा दे दे रहे। तो हम बोले बाबू आप तो वहाँ से भी गूगल पे कर सकते थे, इतना दूर आने का क्या जरूरत था जब आपको ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना था। बोला नहीं, बोला सर ट्रस्ट इशू देखने के लिए आया कि कोचिंग सच में है कि नहीं, किसी का भी होगा, स्वाभाविक है। तो क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, इतना आदमी डर जाता, वो लोगों को भरोसा नहीं हो पाता। वो सिर्फ यहाँ पे ये देखने आता कि कोचिंग सच में होता है कि नहीं होता, क्योंकि हमको ये बहुत अजीब लगा, वहाँ से आके यहाँ पे आके सर एक तो गूगल पे खुल में, तो वहाँ से यहाँ आके गूगल पे खोल लेके आया हो भाई। फिर उसका बाद में लॉजिकल है कि आप भी अगर मान लीजिए 500 रुपया क्यों ना हो, 2100 रुपया क्यों ना हो, मेहनत का पैसा हिट करता है आदमी को, आदमी क्यों पैसा लगाएगा भाई, कहीं पैसा लेके भाग गया तो ये क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है? आंसर होगा बी वाला, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्रॉडलेंट मैनर। आप प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो, फ्रॉड करके छीन लेते हो, तो ये तो फेस टू फेस होगा ना। प्रॉपर्टी हड़पने का काम जो है ऑफलाइन फ्रॉड है, ये ऑनलाइन है नहीं। अच्छा, आईटी एक्ट में क्या क्या काम होता है? आईटी एक्ट में सर्टिफिकेट रेगुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, कोई क्राइम होगा इंडिया में या इंडिया के बाहर उसको रोकने में मदद करेगा। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। www का फुल फॉर्म नहीं बताओगे तो मर्डर हो जाएगा यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, बोलिए वर्ल्ड वाइड वेब, बोलिए ना वर्ल्ड वाइड वेब। HTML क्या है? फेवरेट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का फेवरेट क्वेश्चन HTML क्या है? वो नहीं बोलिएगा, क्या है? क्या है? और इससे भी फेवरेट क्वेश्चन HTML का फुल फॉर्म बताइए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कितना मजा आ रहा बताइए। इन देखिए फिर से दो डैश आ गया, आप दिमाग का डैश ले आएगा। इन डैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डैश डेटा इज नॉट पॉसिबल। दो डैश होने से ना आपका दिमाग में डैश चलने लगेगा कि कौन सा डैश में क्या डाले। सीक्वेंशियल पहले होगा, रैंडम बाद में। मतलब अगर आपका सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो रैंडमली डेटा नहीं थ्रो कर सकते आप। मतलब अगर 1 by 1 सीरीज में डेटा डालना है तो रैंडमली डालिएगा तो नहीं होगा। आंसर होगा सीक्वेंशियल एंड रैंडम। वो कौन सा चीज है जिससे डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प होता है इंटरनेट पे? प्रोटोकॉल, प्रोटो। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? साइन करने में, हाँ। एक्सेस करने में, हाँ। बोथ ए एंड बी। फिल कर करके पढ़ा रहे, आप इसको याद कर लेना। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग? हैकिंग करोगे, किसी को हैकिंग करने का मन है, करो ना, फिर क्या होगा? देखो क्या होगा, 3 साल का जेल होगा। कुछ बोलो बाबू, कुछ पूछ रहे क्या? अच्छा आप बोले करने का मन है हैकिंग, ठीक है। अब आपका साथ क्या होगा देखिए, 3 साल का जेल होगा और 2 लाख रुपया फाइन लगेगा, या फिर दोनों भी लग सकता है। पढ़ाई थे ना, 3 साल का जेल होगा, 2 लाख रुपया फाइन होगा, या फिर दोनों भी लग सकता है। तो देख लीजिए जो अच्छा लगे आपको। वो कौन सा चीज है जो रॉ फैक्ट के बारे में बताता है? डेटा। और कौन सा चीज है जो फाइनल फैक्ट के बारे में बताता है? इंफॉर्मेशन। तो डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट, वेयर एज द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड फैक्ट। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? उसके बाद शॉर्ट टर्म डिसीजन, देखो इसमें से कौन सा बात सही है? MIS और DSS दोनों का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डिसीजन लेने में करते हैं। फुल फॉर्म तो बताइए आपको, MIS का फुल फॉर्म बताइए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। DSS का फुल फॉर्म बताइए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिक्रिप्शन मतलब क्या होता है? डिक्रिप्शन का मतलब होता है साइफर टेक्स्ट को ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करना। मतलब जो कंप्यूटर का लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे ना, उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अच्छा, अनवांटेड रिपीटेड मैसेज थ्रू ईमेल। ईमेल में अननेसेसरी फालतू मैसेज आ रहा, उस सबको क्या बोलते हैं? स्पैम। आप जाके मेल खोलना, वहां पे देखो स्पैम बोल के फोल्डर होगा। ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा पहले भी। अच्छा, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है? अकाउंटिंग आता है, हाँ। पेरोल मैनेजमेंट मतलब सैलरी वैलरी का सीट बनाना, या फिर बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। हो गया। DBMS क्या है? फुल फॉर्म बताइए ना पहले। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस कर लोगे ना एग्जाम में। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल द डेटाबेस स्ट्रक्चर, हाँ। वेरी यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग अ सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर फ्रॉम एनीवेयर इन कंट्रोल्ड मैनर। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला, इंटरनेट इज डिफाइंड एज।
इंटरनेट का एक वर्ड में डेफिनेशन आपको क्या पढ़ाए थे? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। वही बात को देखिए ना कितना टान के लिखा हुआ है, अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। वही बात को लिखा हुआ है। नेटवर्कों का नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड समझते हो आप लोग? आप लोग कोई अगर आईफोन यूजर होंगे ना तो उन लोग के आईफोन में ना क्लाउड स्टोरेज होता है। क्लाउड स्टोरेज मतलब स्टोरेज का चाप नहीं है वहाँ पे। आप लोग ये जैसे टेलीग्राम में आप लोग पढ़ते हो, टेलीग्राम में ही देखते होंगे कोई फाइल हम भेजते हैं तो वो आपका मीडिया में नहीं आता है। जब तक हम जो आपको भेज रहे हैं, जो भी वीडियो भेज रहे हैं, वो टेलीग्राम में ही है कि टेलीग्राम का अपना एक क्लाउड है जहाँ पे लोग सारा डेटा को स्टोर करके रखा है। हम आपको इतना बड़ा बड़ा वीडियो भेज रहे हैं, वो आपका देखिएगा गैलरी में सेव नहीं होगा। देखिएगा आप कभी जाकर आज ही भेजेंगे, देख लीजिएगा कि गैलरी में डाउनलोड करिए, देखिए गैलरी में डाउनलोड नहीं हुआ, वो वीडियो वहाँ पे टेलीग्राम में ही रह गया, ना तो डाउनलोड होगा ना तो शेयर होगा। अगला है क्या क्लाउड का क्या फ़ायदा है? मतलब बोला क्या फ़ायदा नहीं है, ये स्टोरेज का तरीका है। हाँ, इसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम होता नहीं, क्लाउड में स्टोरेज का इशू नहीं होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, हाँ। बेटर सिक्योरिटी, हाँ। कौन सा नहीं है वो पूछा था। बैंक एटीएम कौन सा डेटा का एग्जांपल है? रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। बैंक एटीएम में क्या होता है? रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग क्या पढ़ाते हैं? इंस्टेंट रिजल्ट। आप पासवर्ड दीजिएगा ना बैंक एटीएम में तो तुरंत पैसा फेंक देगा। पैसा क्या करेगा? फेंक देगा। डेटा वेयर हाउसिंग, जहाँ पे डेटा स्टोर करके रखते हैं। यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटा बैंक। द टेक्निक ऑफ स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। द इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को एक जगह लाना, या ऑल ऑफ दीज। ऐसा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है ना, कौन सा ऐसा जो पब्लिक नेटवर्क को मेंटेन करने में हेल्प करता है? फायरवॉल। फायर। बस खत्म। 2 साल हो गया। और समझिए, तो हम एक बार शॉर्ट में ना फुल फॉर्म पूरा बता दीजिए, फिर हम लोग घर चले जाएंगे अपना अपना। 2 साल का रिवीजन मार दिए, अब घर में आके थोड़ा याद कर लोगे, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। बताइए ना, बोले एक सवाल है मेरा, बताइए, बोले बताइए डीबीएमएस का फुल फॉर्म? एमआईएस का? डीएसएस का? एचटीएमएल क्या है? लैंग्वेज। क्या है? अगर सीयू में पढ़ रहे हो और एचटीएमएल का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आपका सीयू में पढ़ना क्या है? व्यर्थ। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, केपीओ का फुल फॉर्म? बीपीओ का फुल फॉर्म? ठीक है ना। और भी बहुत कुछ है, अगले दिन पूछेंगे। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे कल।